बड़ी खबर यहां पर वाराणसी से, वाराणसी दक्षिण जहां विश्वनाथ कॉरिडोर भी है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का पीछे चलना पोस्टल रुझानों में ही लेकिन सर ये चर्चा बहुत ज्यादा थी हेमंत सर, क्योंकि आपने खबर दी है, ये चर्चा बहुत ज्यादा थी कि शायद वहां से पीछे चले जाए। आप इस पर क्या कहेंगे? वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री के प्रति वहाँ पर बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि उस पूरे इलाके के लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इतने अलोकप्रिय थे कि उनको हराने के लिए वहाँ पर मतदान हुआ। ये जो आप बता रहे हैं वाराणसी की, आपको एक सीट का भी अभी आकलन बताया है आपको, अब हेमंत सर ने, वहां से बीजेपी पीछे चल रही है। आपकी स्क्रीन पर देखें, बीजेपी ने पहली बार यूपी में 125 टच किया है। देवबंद से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। लखनऊ नॉर्थ से बीजेपी के नीरज बोरा आगे चल रहे हैं। बीजेपी 125, समाजवादी पार्टी 79, बीएसपी 5, कांग्रेस 2 और 213 सीटों का रुझान है उत्तर प्रदेश में। नीचे अगर आप उत्तराखंड को देखें, वहां पर लीड ले लिए बीजेपी ने 30 सीटें, एक और यहां पर फिर नेक टू नेक कांग्रेस 29, और अगर मणिपुर की बात की जाए 16 और 15। यहां पर बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, आप पंजाब की अगर बात की जाए 37, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 21। नहीं, वैसे अगर देखिए आप एग्जिट पोल और यहां रुझानों के हिसाब से को नियंत्रित करने वाला, माइक हॉट कीजिए, इस देश में मुस्लिम राजनीति जहां से नियंत्रित होती है, देवबंद, वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है, देवबंद से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। निशांत ये बात कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि देवबंद से किस लिए भारतीय जनता पार्टी आगे वहां अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं, लेकिन ये शुरुआती है, ये पोस्टल है, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक बार फिर से आपके लिए पूरी टैली दोहरा दें और इस वक्त की अहम ब्रेकिंग दोहरा दें। 213 सीटों के रुझान मिले, 213 के रुझानों में 125 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, समाजवादी पार्टी 79 पर, बीएसपी 5 पर, कांग्रेस 2 पर, अदर्स 2। पंजाब चलते हैं, 68 के रुझान मिले हैं, कांग्रेस 21 पर, आम आदमी पार्टी 37, शिरोमणि अकाली दल 7, भारतीय जनता पार्टी 3, अदर्स 0। उत्तराखंड चलिए, 61 के रुझान वहां मिले हैं, 70 में से भारतीय जनता पार्टी 30, कांग्रेस 29, एकदम नेक टू नेक, आम आदमी पार्टी 1, अदर्स 1। और इधर रामपुर से आजम खान के संदर्भ में आपने ये खबर फ्लैश होते हुए देखी, मलिहाबाद से भारतीय जनता पार्टी की जया आगे चल रही है, और लखनऊ पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष टंडन। ये ब्रेकिंग लगातार आपको बीच में बता रही है कि शुरुआती ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती में कौन आगे कौन पीछे। 213 के रुझान 403 में से मिल गए और अब ये 215 हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 130, समाजवादी पार्टी 78, 130, 78। और कम से कम अभी रुझानों को अगर आप देख रहे हैं और एग्जिट पोल्स ने क्या इंडिकेट किया था वो आप देख रहे हैं, तो किसी भी स्टेट में स्टार्किंग डिफरेंस अभी तक बहुत नजर नहीं आ रहा है। क्या ये बात भी राहुल सर, ये बात कि अभी रुझानों में ये जो दिखाई दे रहा है, इससे कुछ इंडिकेट होता है कि आपके जो सर्विस वोटर्स हैं ये किस तरह का आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ इससे पता चलता है कंसोलिडेट? हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये केवल सर्विस सरकारी कर्मचारियों के वोट नहीं है, इसमें सैनिकों के वोट भी शामिल हैं। तो आप सैनिकों का रुझान, राजनीतिक रुझान बिल्कुल अलग होता है, इस बार भी अलग रहेगा, इसलिए इन नतीजों से कोई भी निष्कर्ष निकालना इन रुझानों से बिल्कुल नादानी होगी। अभी केवल हम देखते रहें। तो राहुल जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इसके बारे में, इन रुझानों से नतीजों के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना, या इन रुझानों से किसी की नाराजगी या किसी की प्रसन्नता किसी क्लास के बारे में ये अंदाजा निकालना, ये ठीक नहीं होगा। और ये अहम खबर देखिए, मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी की सुशीला आगे चल रही हैं, लखनऊ में बख्शी का तालाब से समाजवादी पार्टी के गोमती आगे चल रहे हैं, लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान, बैलेट गिनती अभी चल रही है, पोस्टल बैलेट अभी गिने जा रहे हैं। लखनऊ मलिहाबाद से भारतीय जनता पार्टी की जया। और इसी के साथ धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आगे दिखाई दे रही है तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की भी कोई भूमिका है क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के कुशासन के खिलाफ पूरी तरह लड़ी है। और ये मैं आपको निश्चित बता दूं कि अभी ये सूरज सुबह का उगा है, शाम को 6 बजे तक ये बीजेपी का सूरज अस्त हो जाएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी बनाएगी, आप निश्चित मानिए। सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं यहां पर बताना चाहूंगा, 222 देखने में हाउसी का नंबर लगता है ये, 222 सीटों पर, और 136 पर बीजेपी आगे है, 75 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 5,
कांग्रेस 3, अदर्स 3। यहां पर इंटरेस्टिंगली अगर आप सबसे नीचे बॉटम डाउन पर देखें, वहां पर गोवा में चीजें बड़ी चेंज हो रही हैं। गोवा में बीजेपी पीछे चल रही है और यहां पर जो हमारे पास रामकृपाल सर, प्लीज गो अहेड। केवल एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, कृपया पता कर लें कि अभी पोस्टल बैलेट है, मुझे लगता है नहीं, सर। 8:30 के बाद नॉर्मल गिनती शुरू हो चुकी है। सर 8:45 बताते हैं यूजुअली। नहीं, क्योंकि अभी आप फिगर देखिए, ऑलरेडी 79 था समाजवादी पार्टी का और तब इनकी जो संख्या थी 120 या 25 थी। अब लगातार बीजेपी बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। आप गुड पॉइंट, पार्थ था हमारे साथ कर लीजिए क्या है।